सबसे पहले बात करेंगे मशरिक़ वुस्ता में बड़ी जंग छिड़ गई। अमेरिका ने इसराइल की हिमायत में ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर हमला कर दिया। फर्दो, नेतन्ज और अस्फहान पर बमबार तैयारों ने हमलों में 6 बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया। फर्दों पर 30 टन धमाका खेज मवाद गिराया गया है। 30 टमाहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। ईरानी हुकाम की अमरीकी हमले की तस्दीक। बताया कि जौहरी तंसीबात को हमले से पहले खाली करवा लिया गया था। वहां कोई मवाद मौजूद नहीं था जो इखराज का बायस बने। मशरिक़ वुस्ता में खौफनाक सूरत हाल। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका भी कूद पड़ा। ईरानी एटमी तंसीबात पर हमला कर दिया। अमरीकी सदर ने ट्वीट में हमले की तस्दीक की। कहा, हमने ईरान में 3 जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। फर्दो, नतंज और अस्फहान में जौहरी तंसीबात पर हमले किए गए। फर्दो एटमी तंसीब को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 6 अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए। अमरीकी बमबार तैयारों ने हमलों में 6 बंकर बस्टर बम फेंके। इसराइली मीडिया ने बताया, फर्दो जौहरी तंसीबात पर तकरीबन 30 टन धमाका खेज मवाद गिराया गया। 30 टमाहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। ईरानी हुकाम का कहना है, अमरीकी हमले से कबल ही जौहरी तंसीबात को खाली करा लिया गया था। एटमी साइट्स में कोई मवाद नहीं था जो इखराज का बाइस बने। ईरान पर हमले के बाद इसराइल में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई। फिजाई हुदूद भी बंद कर दी गई है। फर्दो, नेतन्ज और अस्फहान पर बमबार तैयारों ने हमलों में 6 बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया। फर्दों पर 30 टन धमाका खेज मवाद गिराया गया है। 30 टमाहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। ईरानी हुकाम की अमरीकी हमले की तस्दीक। बताया कि जौहरी तंसीबात को हमले से पहले खाली करवा लिया गया था। वहां कोई मवाद मौजूद नहीं था जो इखराज का बायस बने। मशरिक़ वुस्ता में खौफनाक सूरत हाल। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका भी कूद पड़ा। ईरानी एटमी तंसीबात पर हमला कर दिया। अमरीकी सदर ने ट्वीट में हमले की तस्दीक की। कहा, हमने ईरान में 3 जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। फर्दो, नतंज और अस्फहान में जौहरी तंसीबात पर हमले किए गए। फर्दो एटमी तंसीब को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 6 अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए। अमरीकी बमबार तैयारों ने हमलों में 6 बंकर बस्टर बम फेंके। इसराइली मीडिया ने बताया, फर्दो जौहरी तंसीबात पर तकरीबन 30 टन धमाका खेज मवाद गिराया गया। 30 टमाहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। ईरानी हुकाम का कहना है, अमरीकी हमले से कबल ही जौहरी तंसीबात को खाली करा लिया गया था। एटमी साइट्स में कोई मवाद नहीं था जो इखराज का बाइस बने। ईरान पर हमले के बाद इसराइल में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई। फिजाई हुदूद भी बंद कर दी गई है। फर्दो, नेतन्ज और अस्फहान पर बमबार तैयारों ने हमलों में 6 बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया। फर्दों पर 30 टन धमाका खेज मवाद गिराया गया है। 30 टमाहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। ईरानी हुकाम की अमरीकी हमले की तस्दीक। बताया कि जौहरी तंसीबात को हमले से पहले खाली करवा लिया गया था। वहां कोई मवाद मौजूद नहीं था जो इखराज का बायस बने। मशरिक़ वुस्ता में खौफनाक सूरत हाल। ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका भी कूद पड़ा। ईरानी एटमी तंसीबात पर हमला कर दिया। अमरीकी सदर ने ट्वीट में हमले की तस्दीक की। कहा, हमने ईरान में 3 जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया। फर्दो, नतंज और अस्फहान में जौहरी तंसीबात पर हमले किए गए। फर्दो एटमी तंसीब को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक 6 अमरीकी B-2 बमबार तैयारों ने ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए। अमरीकी बमबार तैयारों ने हमलों में 6 बंकर बस्टर बम फेंके। इसराइली मीडिया ने बताया, फर्दो जौहरी तंसीबात पर तकरीबन 30 टन धमाका खेज मवाद गिराया गया। 30 टमाहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। ईरानी हुकाम का कहना है, अमरीकी हमले से कबल ही जौहरी तंसीबात को खाली करा लिया गया था। एटमी साइट्स में कोई मवाद नहीं था जो इखराज का बाइस बने। ईरान पर हमले के बाद इसराइल में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई। फिजाई हुदूद भी बंद कर दी गई है। मकसद जौहरी अफसूदगी की सलाहियत को खत्म करना था। अभी बहुत से अहदाफ रह गए हैं। तेजी से अमन ना हुआ तो मजीद हमले किए जाएंगे। Short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success
Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight. मकसद जौहरी अफसूदगी की सलाहियत को खत्म करना था। अभी बहुत से अहदाफ रह गए हैं। तेजी से अमन ना हुआ तो मजीद हमले किए जाएंगे। Short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight. मकसद जौहरी अफसूदगी की सलाहियत को खत्म करना था। अभी बहुत से अहदाफ रह गए हैं। तेजी से अमन ना हुआ तो मजीद हमले किए जाएंगे। Short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. Remember, there are many targets left. Tonight's was the most difficult of them all, by far, and perhaps the most lethal. But if peace does not come quickly, we will go after those other targets with precision, speed, and skill. Most of them can be taken out in a matter of minutes. There's no military in the world that could have done what we did tonight.